Hello students, I am going to teach science of class 8. As you know that chapter 1 is going now, chapter 1 is running now. In previous lecture I have explained manure and fertilizer and their difference etc. Today I will explain irrigation. Today I will explain irrigation. Irrigation means watering, सिंचाई. Okay. Look here. All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development. जैसा कि आपको पता है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी को वाटर की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो. और प्लांट्स के लिए वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? उनके प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. ओके. एंड वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट रूट्स. तो जो वाटर होता है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? रूट्स के द्वारा. रूट्स क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है. ओके. एंड along with water minerals and fertilizers are also absorbed. और जो कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? वाटर में मिक्सड हो जाते हैं, वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं. फिर वाटर के साथ ही जो रूट्स होते हैं वो मिनरल और फर्टिलाइज़र को या मैन्योर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इसलिए वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है. ठीक है. प्लांट्स कंटेन्स नियरली 90% वाटर. आप इसको याद रखिए, प्लांट्स में लगभग 90% वाटर होता है. प्लांट में वाटर की जो मात्रा होती है कितनी होती है? 90%. ओके. वाटर इज़ इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन. ये जो जर्मिनेशन होता है वो वाटर के प्रेजेंस में ही होता है. इसलिए वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर प्लांट्स. ओके. एंड न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट. अभी जैसा कि मैंने बताया था, जो जैसे मैन्योर है, फर्टिलाइज़र है, जो भी मिनरल्स हैं वो डिजॉल्व फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होते हैं. ठीक है. तो इसलिए वाटर इज़ वेरी नेसेसरी. वाटर आल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स फ्रॉम फ्रस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स. तो वाटर जो है प्लांट्स को, क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है फ्रस्ट और हॉट एयर से. ओके. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर रेगुलरली. अगर हम चाहते हैं कि हमारा क्रॉप्स प्रोटेक्ट रहे और हमारे क्रॉप्स में वेल डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, तो उसके लिए हमको समय समय पर जो है रेगुलरली वाटर जो है करना चाहिए. ठीक है. एंड द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड इरिगेशन. तो इसकी डिफिनेशन आप याद रखिए. द सप्लाई वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड इरिगेशन. तो क्रॉप्स को वाटर की सप्लाई रेगुलर रूप से करना ही इरिगेशन कहलाता है. ओके. इरिगेशन को हिंदी में सिंचाई बोलते हैं. तो अगर हम क्रॉप्स को रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल पर अगर हम वाटर देते हैं तो उसको हम लोग इरिगेशन बोलते हैं. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. एक चीज़ आपको याद रखना है, जैसे आप लोग जानते हो डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स होते हैं, उसी तरह से उसमें जो वाटर की आवश्यकता होती है, तो किस क्रॉप्स में कितने वाटर की ज़रूरत पड़ेगी या कब ज़रूरत पड़ेगी, ये डिफरेंट होता है. ठीक है. एंड सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इज़ हायर. जैसा कि आप जानते हो सीजन के हिसाब से भी
अब जैसे समर में क्या होता है, वाटर की मात्रा जो है ज़्यादा चाहिए, क्योंकि समर के समय में क्या होता है, इवेपोरेशन फास्ट होता है, तो इसलिए बारिश भी नहीं होती है। तो इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। ओके, समर में जो है प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। ओके, कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव। जैसा कि हमने कुछ देर पहले बताया कि समर में क्या होता है, इवेपोरेशन फास्ट होता है और जिसकी वजह से वाटर की कमी हो जाती है प्लांट्स में, इसीलिए समर में इरिगेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। ओके, सोर्स ऑफ इरिगेशन, द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, ponds, lakes, rivers, dams and canals। तो these are the sources of irrigation। तो इन सब चीज़ों का यूज़ जो है इरिगेशन में किया जाता है। तो यहाँ पे आज हमने इरिगेशन पढ़ा। इरिगेशन क्या है हमने आपको बताया था अभी, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरिगेशन। तो इरिगेशन की ज़रूरत जो है क्रॉप्स को पड़ती है और उसको रेगुलर इंटरवल पर वाटर की सप्लाई होनी चाहिए क्रॉप्स को। और इरिगेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। ओके, एंड सम मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड मिनरल्स, ये सब जो डिजॉल्व फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो इसलिए इरिगेशन की ज़रूरत प्लांट्स को होती है। ओके, थैंक यू।